सर, फिजिक्स तो समझ आ जाती है बट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनते ही नहीं है, क्या करें? मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स बनते ही नहीं है। कर करके थक चुके हैं। या तो विजुअलाइज नहीं होता, फॉर्मूला समझ नहीं आता कौन सा लगाएं, फॉर्मूला समझ आ जाता है तो न्यूमेरिकल सही से नहीं बन पाते, कैलकुलेशन सही से नहीं हो पाती। कई बार तो यही पता नहीं लगता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। और एक ही चीज के सर कितने सारे फॉर्मूलेज हैं, कौन सा लगाएं? राइट, इतने सारे दिमाग में चीजें चलती रहती हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल से लास्ट में हमें डर लगने लग जाता है। और यही एक कारण है कि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को हेट करना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि उसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, मैथ्स लगने लग जाती है। और फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये क्या इक्वेशन लग रही है, क्यों इसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री घुसा दी, समझ ही नहीं आता। तो बच्चों, आज इस वीडियो में लास्ट तक सुनना, मैं ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूं। एंड दीज 5 टिप्स आर नॉट जस्ट माई टिप्स, राइट, ये बच्चों की भी टिप्स हैं। जो बच्चे नीट में, जेई में, 9th में, 10th में बढ़िया स्कोर किया है, जिन्होंने फिजिक्स का, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है ओवर माय 8+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मैं आज आपको उन सबका एक मिश्रण फिजिक्स में किस तरह से न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर सकते हैं ये बताने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम लूंगा नहीं बच्चों, मैं लगभग आपसे 5-10 मिनट चाहता हूं। तो लेट अस क्विकली गेट स्टार्टेड विद 5 प्रो टिप्स जिससे हम फिजिक्स न्यूमेरिकल में 100% मार्क्स ला सकते हैं। बच्चों, टिप नंबर 1 बहुत सिंपल है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं, फिर हमें मीडियम क्वेश्चंस करने हैं और फिर हमें हार्ड क्वेश्चंस करने हैं। बहुत सारे बच्चे जंप कर जाते हैं सीधा हार्ड क्वेश्चंस में। इजी क्वेश्चंस उन्हें लगता है अरे सर ये तो हम कर लेंगे एग्जाम में। नहीं, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर मीडियम फिर हार्ड। आप सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं कि सीधा 5वीं मंजिल पर कूद जाते हैं, राइट? एक एक कर कर चलते हैं। तो वही अप्रोच बच्चों आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी लगानी पड़ेगी। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जब भी वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स यूज मतलब करते हैं तो या तो हाथ में एक मोबाइल फोन होता है, राइट? मोबाइल फोन में क्या होगा, कैलकुलेटर खुला हुआ होगा या गूगल चला रखा होगा, फटाफट उसका ट्रिक देख लेंगे। नहीं, आप जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मेक श्योर आपके आसपास कोई भी मोबाइल वगैरह नहीं पड़ा। ऑल्सो मेक श्योर कि कोई भी आपके पास नोट्स नहीं पड़े, क्योंकि होता क्या है ना बच्चे, आप बगल में नोट्स रखकर फॉर्मूलाज देख लेते हो, ठीक है, फॉर्मूलाज देख लेते हो और फॉर्मूलाज आप याद करते नहीं हो। और जब आप फॉर्मूलाज याद नहीं करते तो एग्जाम में आप फॉर्मूला ही भूल जाते हो। आपको ये याद नहीं रहता अरे मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f था कि 1/v - 1/u = 1/f था। तो ये सारी चीजें तभी होती हैं जब आप कर रहे होते हो एग्जाम्पल सॉल्व, राइट? बट बगल में आपने हेल्प रख रखी होती है, या तो कैलकुलेटर हो गया, या गूगल भाई साहब हो गए, या आपके नोट्स हो गए, या मॉड्यूल्स हो गए। कुछ भी आपके पास पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। समझ आ गया बच्चे? फिर बात क्या करते हैं कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आप एक तो इजी से हार्ड में मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। दूसरी बात, आप ना सारे स्टेप्स करो, ऑल स्टेप्स करो, ठीक है, डिटेल में, पूरा डिटेल में करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि स्टेप्स को छोड़ देते हैं, राइट? एक एग्जांपल के तौर पर मुझे पता है कि मुझे F = ma लगाना है, तो आप लिखिए F = mv - u/t, ठीक है, F m, फिर सारी चीजें लिखो कि क्या क्या हमें दे रखा है। सीधा जंप मत करो। हाँ, एक स्टेज के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो करिए जंप, बट पहले आप जितना डिटेल में स्टेप कर सकते हो करो, राइट? भले ही टाइम ज्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अधिकतर आप में से 90% बच्चे यही करते होंगे, प्लीज डोंट जंप टू सॉल्यूशंस फास्ट। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, नहीं सॉल्व हो रहा, एकदम से सॉल्यूशंस या हिंट देखने लगते हैं, फिर लगता है कि अच्छा ये मेथड लगना था, ये मैं कर लूंगा। नहीं, एक क्वेश्चन करो, गलत आंसर लाओ, फिर ट्राई करो, आंसर चेक करो, आंसर सही है गलत है, फिर चेक करो, अच्छा अब गलत है, अब गलत है, अब गलत है, करेक्ट आंसर की तरफ जाने की कोशिश करो। हिंट्स या सॉल्यूशंस मत देखो बच्चों। जितने बच्चे हिंट्स एंड सॉल्यूशंस देखते हैं, अर्ज होता है, आई अंडरस्टैंड, मन करता है अरे देख ले, क्यों मतलब वो करना है, बट आप अगर इस अर्ज को जितना दबाओगे, जितना खुद से अपनी कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करोगे बच्चों, यही वो चीज है जो आपको न्यूमेरिकल के डर से एकदम आजाद कर सकती है। आपको ना अपने आप को चैलेंज देना पड़ेगा कि नहीं, आज तो मैं ये मतलब हिंट नहीं देखने वाली, आज मैं हिंट नहीं देखने वाला, राइट? और मैं बता रहा हूं, अगर आपने सारे पॉइंट्स बच्चों देख लिए, आप खुद बोलोगे कि दैट्स इट,
दैट्स टू इजी। क्या था, किस बात से मैं डर रही थी, किस बात से मैं डर रहा था, आप ये खुद बोलने वाले हो। ठीक है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और क्या आप भी ये मिस्टेक्स करते थे कि नहीं करते थे, मुझे जेन्युइनली कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी फिजिक्स।